बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अगर आप अपने घर में नई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या आप अपने घर में कोई किचन या वाशरूम बनाना चाहते हैं या आपके पास पंजाब के किसी भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट में खाली प्लॉट मौजूद है और आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आप हुकूमत पंजाब से 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं, जो आपने बहुत ही आसान एक साथ में इनको वापस करना होगा। इस स्कीम की मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अप्लाई का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, आज के इस वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको मोबाइल में बहुत ही आसान अंदाज में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाजमी तौर पर अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जी तो मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट पर मौजूद हूँ। आप देखें यहाँ पर मेंशन है अपनी छत महफूज छत पोर्टल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब आप इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मैं इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। यहाँ पर मेंशन है घर की छत को महफूज और मजबूत बनाने के लिए आप 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज हुकूमत से हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, इस कर्ज को जब आप वापस करेंगे तो माहाना किस्त आपने सिर्फ 4700 रुपए अदा करनी है और पहले 3 माह में आपने किसी किस्म की कोई किस्त अदा नहीं करनी। उसके बाद आपकी माहाना किस्त 4700 रुपए आप अदा करेंगे और अपना 5 लाख आपने फिर हुकूमत को वापस करना है। अगर आप अजाफी कमरा बनाना चाहते हैं, दूसरी मंजिल तामीर करना चाहते हैं और तो उसके लिए भी हुकूमत से आप 10 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। और इस कर्ज की 10 लाख रुपए कर्ज की जो माहाना किस्त है वो 9300 रुपए रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 14,000 रुपए माहाना किस्त की बजाय 4700 से 9300 रुपए माहाना किस्त रखी गई है। कर्ज के प्रोसेस फीस और दीगर वाजबात हुकूमत खुद अदा करेगी। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो आप पंजाब के रहायशी हों और आपके पास ओरिजिनल CNIC मौजूद होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप टाइप करेंगे ACAG पंजाब गवर्नमेंट। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दूंगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखें, इसे क्लोज करें इस डायलॉग बॉक्स को। करने के बाद यहाँ पर 2 बॉक्सेस मौजूद हैं। अब इस वीडियो को बड़े ख्याल से आपने सुनना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर मौजूद है अपनी छत अपना घर। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप अपना मुकम्मल एक नया घर तामीर करना चाहते हैं तो आपको हुकूमत की जानिब से 15 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, जो आपने 7 साल माहाना आसान एक साथ में इन्हें वापस करना है। ठीक है, लेकिन जिस स्कीम की मैं अभी बात कर रहा हूँ वो स्कीम यहाँ पर देखें अपनी छत महफूज छत की है, तो बड़े ख्याल से आपने अप्लाई करना है। अगर मैं अपनी छत अपना घर पर अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मुझे 15 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा। उसके रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ये खुल गया। बैक आता हूँ, हमने अप्लाई कहाँ करना है, हम यहाँ करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से जहाँ करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो अपनी छत महफूज छत के लिए बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको 5 लाख और 10 लाख रुपए वाले कर्जे की मालूमात दूंगा। इसके लिए आपने ये जो बॉक्स है यहाँ पर, इस ग्रीन बॉक्स पर आपने क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जी तो वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन गलत हो गई तो आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सारे स्टेप्स को आपने सुनना है। पूरी वीडियो बड़े गौर से सुननी और देखनी है। इस कर्ज को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ठीक है, 2 तरह से आप कर्ज ले सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 में कौन लोग आते हैं, यहाँ पर देखें, अगर आपके पास घर मौजूद है, आप अपने घर की छत की मुरम्मत करना चाहते हैं, आप अपने घर को रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपने कैटेगरी 1 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसमें भी देखें, अगर आप अपने घर की छत की मुरम्मत करना चाहते हैं या आप अपने घर को रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। घर की छत की मुरम्मत करनी है या अपने घर को रिपेयर करना है। अगर आप अपने घर में एक नया कमरा बनाना चाहते हैं, नया किचन या नया वाशरूम बनाना चाहते हैं तो ये नीचे एडिशन ऑफ रूम है ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आप नया वाशरूम या नया किचन बनाना या कोई भी नया कमरा बनाना चाहते हैं अपने घर में, आपको क्या मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा,
3 साल में आपने वापस करना है और ये कर्ज आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। ठीक है, कर्ज हासिल करने के लिए अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है, बड़े ध्यान से क्लिक करना है, देख के, गलती नहीं करनी। कैटेगरी 2 में आपने कब जाना है? कैटेगरी 2 में सिर्फ वो लोग जाएं जो डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं, अपने घर को 2 मंजिला करना चाहते हैं। घर है, आप एक और मंजिल तामीर करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखें तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा हुकूमत की जानिब से। 6 सालों में आपने वापस करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में ये कर्ज आपको दिया जाएगा। कर्ज हासिल करने के लिए अप्लाई के बटन पर आपने क्लिक करना है। अब बात की जाए कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कर कौन सकता है। मर्दो खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है वो पंजाब का रहायशी हो, उसके पास वैलिड CNAC यानी कि शनाख्ती कार्ड हो और जो घर की रजिस्ट्री है वो उसके नाम पर हो। ठीक है, जो भी है वो उसकी रजिस्ट्री उसके नाम पर हो और वो डिफॉल्टर ना हो। ऐसा ना हो उसने किसी बैंक से पहले कोई कर्ज लिया और वो कर्ज वापस ही नहीं किया, क्योंकि ये हुकूमत चेक करेगी, नादरा से इस चीज़ की वेरिफिकेशन होगी, फिर ही आपको ये कर्ज मिलेगा। ठीक है, जिसके नाम पर घर की रजिस्ट्री है वही बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी से भी अप्लाई करवाएं तो मालूमात सारी की सारी उसकी जाएगी, उसने अपनी रजिस्ट्री वो सारा कुछ उधर अटैच करना है। ठीक है, ये तमाम तर मालूमात बहुत ज़्यादा अहम है। इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले ये बात आपने गौर से समझ लेनी है कि आप अप्लाई किस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से आपने अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर लेंगे तो हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बंदा भी आएगा, वो आके चेक भी करेगा कि आपने जिस मकसद के लिए अप्लाई किया था क्या आपको उसके लिए कर्ज चाहिए भी कि नहीं। अगर मैं अप्लाई करता हूँ डबल स्टोरी के लिए, वो आगे चेक करेगा कि मुझे वाकई ज़रूरत है या नहीं है, फिर ही अप्रूव होगा, हर चीज़ चेक की जाएगी। तो मैं ये बैक आता हूँ, ये देखें उसी वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ, मेन पर ही हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह के बॉक्सेस हैं। एक यहाँ पर है अपनी छत अपना घर का, अगर मेरे पास प्लॉट है, मैं एक नया घर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अपनी छत अपना घर पर एक नया मैंने घर बनाना है, सिर्फ प्लॉट मौजूद है, 15 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा 7 सालों में वापस। और अगर मेरे पास घर मौजूद है, मरम्मत करनी है, तो मैं अपनी छत महफूज छत की तरफ जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और इसमें भी देखें कैटेगरीज में आपको समझा चुका हूं, मैं फिर भी बता रहा हूं, गलती नहीं करनी हमने। अगर आप मरम्मत करना चाहते हैं घर की या कमरा बनाना चाहते हैं तो फिर यहां पर आप क्लिक करेंगे। ये फॉर्म एक जैसा ही ओपन हो रहा है, फॉर्म देखिए आप एक जैसा ही ओपन हो रहा है, लेकिन उन्होंने अलग डिवाइड किया हुआ है, तो बड़े ख्याल से। और यहाँ पर देखिए अगर डबल स्टोरी बनानी है तो कैटेगरी 2 में आ जाए डबल स्टोरी के लिए, अप्लाई पे क्लिक करूँ, देखें फॉर्म वही ओपन हो रहा है लेकिन उन्होंने कैटेगरीज बांटी हैं। तो आपने जिस कैटेगरीज के लिए के लिए अप्लाई करना है तो ख्याल से करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ कैटेगरी 2 के लिए, मैं डबल स्टोरी घर बनाना चाहता हूँ, तो कैटेगरी 2 यानी कि मैं 10 लाख लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा फॉर्म मेरे सामने ओपन होता है। जी, तो अब हम मुकम्मल अप्लाई करके मैं आपको बताता हूं। एक बात और याद रखें, जिसके अपने नाम घर की रजिस्ट्री है उसके नाम पर ही अप्लाई होगा। ऐसा ना हो कि एक बेटी कहे कि मैं अपने वाला साहब की बेस पर खुद अप्लाई कर देती हूँ, घर उसके वाला साहब के नाम हो और वो मुकम्मल खुद ही अप्लाई कर दे, अपना डाटा दे दे, ऐसा नहीं, फिर सारा डाटा वाला साहब का देना है, क्योंकि घर वाला साहब के नाम है, जिसके नाम पर रजिस्ट्री उसी की बेस पर सारा अप्लाई डाटा सारा उसी का आएगा। अब अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम बताएंगे, जिसके नाम घर की रजिस्ट्री है, ठीक है, उसी का डाटा आएगा। अपना मुकम्मल नाम बताएंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, यहाँ पर आप अपने वाला साहब का या हस्बैंड का नेम बताएंगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप अपने फादर का या हस्बैंड का CNAC नंबर ये आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल। नीचे आप ईमेल एड्रेस बताएंगे। उसके बाद आप मोबाइल नेटवर्क पे सिलेक्ट करेंगे कि आपकी सिम किस नेटवर्क पे रजिस्टर्ड है, यानी कि आपकी जो सिम है वो टेलीनॉर की है, यूफोन की जो सिम है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। नीचे आपने अपना मुकम्मल मोबाइल नंबर बताना है, डिवीजन अपनी सेलेक्ट करें, ज़िला बताएं किस ज़िले से आपका ताल्लुक है, तहसील कौन सी है, किस शहर से आपका ताल्लुक है। नीचे आपने अपने लिए एक पासवर्ड चूज़ करना है, यहाँ पर देखिए एक पासवर्ड, ठीक है। देन उस पासवर्ड को अगेन उसी पासवर्ड को लिखना है, यानी कि कंफर्म करना है, और आपने यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे जो हमने पीछे बताया था, सेम पीछे वाला पासवर्ड यहाँ पर बताएंगे। ये जो कैप्चा है सेम कैप्चा यहाँ पर आपने लिखने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये जितने भी चेक बॉक्स हैं ये आपने टिक कर देने हैं और साथ ही इसे रीड भी कर लेना है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि मैं पंजाब का मुस्तकिल रहायशी हूँ, मेरा कोई भी जुर्म साबित नहीं है और मैं इस घर का मालिक हूँ जिसकी तामीर के लिए मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ, और मेरी दरख्वास्त में कोई भी मालूमात मैंने गलत नहीं दी, तमाम मालूमात सही हैं, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। ये सब पढ़ने के बाद टिक करने के बाद आपने आगे बढ़ेंगे बटन पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर अपना मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए जितनी
जितनी भी चीज़ें ब्लर आ रही हैं ना, ये सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने अकाउंट रजिस्टर करते वक्त दी थी। तो अब यहाँ पर ये किसी की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। कुछ भी मिसिंग हो तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जायदाद की मालूमात का मैं आपको बताता हूँ। ये सारी मालूमात हमने जायदाद की देनी है, ठीक है, अपने घर की देनी है। ये नहीं बताना, अभी मिसाल के तौर पर अगर आपकी जायदाद मौजूद हो साहिवाल में और आप रहते लाहौर हो, तो आपने अपनी जायदाद का बताना है जिसका हम काम करवाना चाह रहे हैं, उसकी सारी मालूमात देनी है कि वो हमारी जायदाद देहात में है या शहर में है। अगर मैं यहाँ पर कहूँगा कि मेरी जो जायदाद है जिसका मैं काम वो देहात में है, तो यहाँ पर आप देखें उसका रकबा पूछा जाएगा कितना है। अगर तो आपका घर देहात में होगा ना तो 10 मरले तक घर का आप काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर होगा शहर में, आप शहरी हैं, तो आपको 5 मरले तक के घर की इजाज़त है। फिर 5 मरले तक के घर का आप काम करवा सकते हैं, डबल स्टोरी या बाकी भी, ठीक है। ये भी एक अहम चीज़ है। मैं कहता हूँ जी मेरा शहर में है घर और 5 मरले का घर है मिसाल के तौर पर, ठीक है। ओनरशिप पूछ रहे हैं, मलकियत की किस्म पूछ रहे हैं, यहाँ से आपने बताना है पढ़ के फ़र्द है या रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री में सेलेक्ट करता हूँ। डिवीजन आपसे पूछ रहे हैं, आपने अपनी डिवीजन यहाँ से देखकर सिलेक्ट करनी है। देन आप यहाँ पर अपनी तहसील बताएंगे, अपनी सिटी बताएंगे, अपने घर का मुकम्मल पता आपने बताना है। यहाँ पर देखें प्लाट का मुकम्मल पता और कोई करीबी अलामती जगह, जैसे कोई बड़ी जगह होती है ना, करीब होती है, जिसका हम इशारा दे के बुलाते हैं किसी को ताकि उसे पता चल जाए। तो करीबी अलामती जगह भी बतानी है, कोई बड़ी दुकान है या कोई भी बड़ी जगह, वो आपने बतानी है। कर्ज की रकम यहाँ पर आपने मुंतखब करनी है। अब यहाँ पर भी बड़ी चीज़ अच्छे से समझिएगा। ये कर्ज की रकम मेरे 10 लाख आ रही है। मेरे 10 लाख क्यों आ रही है? देखिए, मैं ये वापस मैं इनकी वेबसाइट पर आया हूँ। कर्ज की रकम 10 लाख इसीलिए आई है, जहाँ जब हमने यहाँ से अप्लाई किया था ना, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था, ये वाला फार्म था, मैंने कैटेगरी 2 में मैंने आकर अप्लाई किया था, इसीलिए वहाँ पर 10 लाख आ रहा है। मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने गलती नहीं करनी। अगर 5 सिलेक्ट कर लिया और मुझे चाहिए 10 लाख, तो ऐसे तो मसला हो जाएगा। तो अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें बगैर किसी गलती के, तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मैंशन होगा। जी, तो मैं वापस एप्लीकेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए हमने जो कर्ज सिलेक्ट किया था वो 10 लाख की कैटेगरी सिलेक्ट की थी कि मैंने 10 लाख लेना है। नीचे पूछ रहे हैं कि आपको कर्ज चाहिए कितना। यहाँ पर आपने बताना है कि आपको कितना कर्ज चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 10 लाख सिलेक्ट किया है तो आप 10 लाख ही कर्ज लें, आप कम भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं आपको 6 चाहिए, 7, जितना चाहिए। यहाँ पर आपने लिख देना कि आपको कितना कर्ज चाहिए। अगर 10 लाख ही चाहिए तो पूरा 10 लाख लिख दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आपने बताना है कि किस अदारे से आपको वो कर्ज चाहिए। नीचे अब आपने बताना है जो दरख्वास्त गुजार है उसकी मुलाजमत की हैसियत बताएं। यानी बताएं आप क्या काम करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं या आप एम्प्लॉयड हैं। मैं कहता हूँ कि मैं बिज़नेस करता हूँ। वो पूछेंगे आपसे कि आपका पेशा क्या है, ठीक है। अब क्या आप बिज़नेस किस अपना पेशा बताएं। मैं कहता हूँ एजुकेशन का पेशा है। वो पूछेंगे कि आपकी मुलाजमत की जगह क्या है, आप अपना बिज़नेस किस जगह करते हैं, किस शहर में करते हैं, शहर का नाम बताएं। अपनी मुलाजमत का शोबा यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद अपनी उसकी तफसीलात दें, जो भी आप मुलाजमत या कारोबार करते हैं उसकी तफसीलात आपने देनी है। दरख्वास्त गुजार की माहाना आमदनी बतानी है कितनी है, और ये है कि घरेलू आमदनी की किस्म क्या है, बिज़नेस है, रेंट है, सैलरी है, वो आपने बतानी है। और यहाँ पर दरख्वास्त गुजार की रहाइश की हैसियत यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है कि आप फैमिली शेयरिंग है, कि आपके घर में साथ फैमिली और भी रहती है, आपने शेयर किया हुआ घर, या रेंटल है, आपने घर को रेंट पे दिया हुआ है, किस तरह का है, तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ये जितनी भी मालूमात है सारी की सारी मालूमात उसी बंदे की आएंगी जिसके नाम पर घर है, भले वो खुद अपना अप्लाई कर रहा है या आप उसका अप्लाई करके दे रहे हैं। ये मैं बार बार समझा रहा हूँ। यहाँ पर दरख्वास्त गुजार की फ़ोटो आ जाएगी। चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करके 500 KB से ज़्यादा की फ़ोटो ना हो वो आपने लगानी है, और देन सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है। ये तो बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले CNAC की फ्रंट साइड की फ़ोटो अटैच करनी है। एप्लीकेंट की किस तरह से अटैच करनी है, साथ है चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करें और ये फ़ोटो आपने अटैच करनी है। CNAC की बैक साइड की पिक्चर आपने अटैच करनी है। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट यानी कि रजिस्ट्री या फ़र्द कोई पड़ी हुई है घर की, जिससे ये पता चल सके कि घर किसके नाम है, वो चीज़ लाजमी तौर पर आपने अटैच करनी है। घर की कोई पिक्चर आपके पास पड़ी है और जो खाली जगह है उसकी कोई तस्वीर पड़ी है वो आपने लाजमी तौर पर यहाँ पर अटैच करनी है। चूज़ फाइल पर जाकर देन नीचे आ जाएं। ये देखें PDF में भी आप कर सकते हैं, JPG, PNG, ये सारी चीज़ें अलाउड हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। आप PDF भी बना सकते हैं कि अगर ज़्यादा पिक्चर्स आप बनाना चाहते हैं तो PDF में आपको पता है ज़्यादा पिक्चर्स आ जाती हैं। आप 2-3 पिक्चर्स लगाकर PDF में भी अपलोड कर सकते हैं अगर 2-3 की ज़रूरत है तो। जारी बात है बिल्डिंग की वो उन्होंने कहा है कि फ़ोटो दें, और स्पेस जो जगह है जहाँ पर हम बनाना चाहते हैं उसकी भी फ़ोटो दें, तो 2-3 फ़ोटो तो हमें PDF में बनानी पड़ेंगी। फिर नीचे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई मैप अवेलेबल है,
यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, अगर पड़ा है तो वो भी दें। ठीक है, कि जाहिर बात है कोई नक्शा जो आपने प्रूव करवाया इस बिल्डिंग का, अगर कोई नक्शा वगैरह पड़ा है तो वो भी दे दें। अदरवाइज मकान की पिक्चर भी यहाँ पर लग सकती है, तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके वो आपने देना है। देन यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जी, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीडबैक पूछा गया है कि आप अपनी राय दे दें। ये क्योंकि आपने ये कोई भी आप यहाँ पर राय दे सकते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में दे सकते हैं या अपने बारे में दे सकते हैं कि मेरा घर है, मैं काफ़ी परेशान था तो लाजमी तौर पर मुझे ये कर्जा दिया जाए ताकि मेरे लिए आसानी हो सके। ठीक है, या ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, कोई भी इनको आप राय दे सकते हैं। आपकी राय पूछ रहे हैं, ये फीडबैक पूछ रहे हैं कि कैसा लगा प्रोग्राम। फिर नीचे आपने सबमिट के बटन पर जब आप क्लिक कर देंगे राय देने के बाद, तो आपका मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ये था सारा ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई ना हो रहा हो या आपको ऑनलाइन अप्लाई करना ना आता हो तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उसके अलावा फाटा के तमाम ऑफिसेज में भी अप्लाई हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज में भी अप्लाई हो सकता है। इस स्कीम के लिए असिस्टेंट कमिश्नर जो आपकी तहसील में ऑफिस है वहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। आप पंजाब के रहायशी हों, आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, बाकी कोई मुश्किल शर्त नहीं रखी गई, उम्र आपकी 21 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो इनका हेल्पलाइन नंबर नीचे मेंशन है, आप इस पर भी राब्ता करके ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बस छोटी सी गुजारिश है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान।